नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, स्टेट पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। आपके लिए यह क्वेश्चन हम यूपी टेट के 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर लूनी नदी, यानी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। हमारे वीडियो का अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चार प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बताइए कि किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। यदि इसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे लगें और यदि आप वीडियो पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में आप यह जरूर बताइएगा आपने 30 में कितने राइट आंसर किए हैं, और इनमें से यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप निसंकोच जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। हमारे वीडियो का अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, यह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। आपके लिए यह प्रश्न पॉलीटेक्निक के एडमिशन में जो एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि इनमें से किस उपकरण का प्रयोग वायुयान की ऊंचाई को मापने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर अल्टीमीटर, यानी अल्टीमीटर के द्वारा ही वायुयान, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। आपके लिए जीडी के 2006 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए। बताइए कि इंद्रधनुष बनता है, चार विकल्प दिए गए हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण विकिरण से या प्रकाश के पूर्ण संवाहन से। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही इंद्रधनुष बनता है। हमारे वीडियो का अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने को पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप शादी ब्याह के मौसम में आप खाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार आपका खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस खाने को पचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। चार प्रकार के अम्ल दिए गए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि खाने को पचाने के लिए आप किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए, तब तक हम अपना अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। आपके लिए यह प्रश्न हम आरपीएफ के 2018 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए। बताइए कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर असम राज्य में। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित। वीडियो का अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी था कि ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर हवा में। ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है, हवा पर न्यूनतम होता है ध्वनि का वेग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। बताइए वरुण, अरुण, शनि या बृहस्पति। बताइए इनमें से किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर वरुण। वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। दोस्तों, यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है, जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, रुक करके पूरा वीडियो देखिए, 30 के 30 क्वेश्चन देखिए। यदि इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न दिवस टॉपिक से है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिवस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन दिवस टॉपिक से आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए।
कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर सोन नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। नदी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है ये, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन नदी, पर्वत, पठार आदि से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप जो है दूसरे नंबर पर सोन नदी पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि भारत की सबसे छोटी नदी सोन नदी है। और बताइए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाक से। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न एसएससी एमटीएस में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस में 2008 में पूछा गया था यह प्रश्न कि टिटेनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर कोलेस्ट्रीडियम टिटानी, यानी टिटेनस रोग जो है कोलेस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि मानव विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है कि मानव विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव विज्ञान का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारे वीडियो का अगला और 13वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे कहूंगा कि आप तुरंत पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। जनजाति से प्रश्न है, एक क्वेश्चन जनजाति से पूछा ही जाता है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर पश्चिम बंगाल की। संथाल हमारी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख जनजाति है। हमारे वीडियो का अगला और 14वें नंबर का प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन त्योहार से भी पूछे जाते हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? 4 विकल्प दिए गए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर केरल, यानी ओणम जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हमारा अगला वो 15वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? आपको बताना इनमें से 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जहां पर चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपसे कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को तुरंत नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर किए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कि क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से बताना है कि क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लंबे समय से तैयारी करने वाले यदि स्टूडेंट हैं, जीके की तैयारी करते हैं, किसी न किसी का एग्जाम देते रहते हैं, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। इसलिए कम से कम इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ही कि रात व दिन होने के क्या कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी रात और दिन होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर भीमराव अंबेडकर ने, यानी तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपने अपने आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो आप अपने आप ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना अगला और 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत का स्वर्ग के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? 4 राज्य दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देकर के बताना है कि भारत का स्वर्ग के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को भारत के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। पूरा वीडियो देखिए और अंत में यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने राइट आंसर निकले दोस्तों। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर पीटर ने, यानी घड़ी का आविष्कार जो है हमारे पीटर ने किया था, पीटर साहब ने किया था। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। आपके लिए यह क्वेश्चन हम रेलवे ग्रुप डी के और एसएससी एमटीएस के 2014 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए कि एक क्वेश्चन कम से कम विदेशों से पूछा ही जाता है, या तो उनकी मुद्राएं पूछ लेगा विदेशी देशों की, या राजधानियां पूछ लेगा,
या उनके राष्ट्रीय पशु पूछ लेगा या तो उनके राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान की मुद्रा कौन सी है, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर येन, जापान की मुद्रा है येन। हमारे वीडियो का अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन संविधान से पूछा ही जाता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में उठाकर पूछ लिया जाए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, हम नहीं आपको इसका आंसर बताएंगे, आप लोग ही इसका आंसर बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे पूछिए, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर R.K. नारायण ने, यानी प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक हैं R.K. नारायण जी। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यह भी क्वेश्चन अलग एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा। 4 प्रकार के एंजाइम दिए गए, आपको बताना है इनमें से कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर टाइलिन, यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, 4 युग दिए गए हैं या 4 वंशों के युग दिए गए हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर गुप्त काल को, गुप्त काल को या गुप्त काल के वंश को ही भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि कोयला बांध किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्य दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में कोयना बांध स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध स्थित। अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर बछेंद्री पाल, यानी माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। हमारे वीडियो का अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि चुन करके इन्हीं विकल्पों में से कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। आंसर मालूम है, वीडियो के नीचे जल्दी से फटाक से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अब हमारा वीडियो का लास्ट ही चल रहा है, यदि आपने अब तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, प्रश्न इंपॉर्टेंट मिले, आपके एग्जाम में आपकी सहायता कर सकते हैं ये क्वेश्चन, जल्दी से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए कि जफरनामा किसने लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जफरनामा किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखी थी। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। 4 राज्य दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नमस्कार साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।